तो अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, जो कि थोड़ा सा टिपिकल है। आपको बड़े ध्यान के साथ देखना पड़ेगा। जब इसका मैं सोल्यूशन बना रहा था तो मुझसे भी कई बार गलती हुई और काफ़ी समय भी लगा, और क्योंकि देखो मैं एनिमेशन बनाता हूँ तो थोड़ा सा उसमें समय लगता है। बहुत ही अच्छे से मैंने ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप में इसका डेमोन्स्ट्रेशन बनाया, तो बिल्कुल एंड तक देखना, कहीं जाना नहीं। और हाँ, एक सूचना आप सभी के लिए, ये जो पूरा सोल्यूशन अभी आप देखोगे आइसोमेट्रिक का खासकर, इसको सिर्फ देखना है एक बार। चाहो तो स्पीड तुम बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बार देखना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है मैं कहाँ पर क्या प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। एक बार ये वाला काम आप कर लेते हो, उसके बाद आपको जाके ड्राइंग शीट में या फिर ऑटोकैड में, जिसमें भी तुम बनाना चाहते हो, बना देना, ठीक है। लेकिन एक बार अनइंटरप्टेड आपको इस पूरे वीडियो को, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखना है। तो मैं सीधा सवाल पे लेकर चलता हूँ। आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी में, ये 9 नंबर का सवाल है भाई, 9 मार्क्स इज क्वाइट गुड। देखो, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज फ्रंट एंड टॉप व्यूज आर गिवन एज बिलो। आपको फ्रंट और टॉप व्यू दे रखा है इन्होंने, आपको बनाना है इसका आइसोमेट्रिक व्यू। बना सकते हैं, बिल्कुल बना लेंगे। अगले 10 से 15 मिनट में मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेके चलते हैं, ज़रा जूम कर ले। देखो यहाँ पर ये जो आपके सामने प्रोडक्ट है, ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स को ब्लेंड करके बनाया गया, ठीक है, यूनियन करके बनाया गया, ऐसा आप समझ लो। इसमें दो प्रोफाइल्स है। पहला कंपोनेंट ये वाला है, इसमें एक स्लांट सरफेस नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये उसका टॉप व्यू है। एक और कंपोनेंट यहाँ पर है जिसमें कि एक होल ड्रिल्ड, जो ड्रिल्ड होल है उसका डायमीटर है 30, और यहाँ पर एक फिर से एक आर्क सॉर्ट ऑफ सरफेस आपको दिया हुआ है जिसका रेडियस है 30। ये डायमीटर 30 है, मतलब रेडियस 15 होगा, समझो बात को, और ये रेडियस 30 है। बच्चों को खासकर दिक्कत आती है सर्कुलर प्रोफाइल्स में। कभी सर्कल को आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाना पड़ता है, कभी फ्रंट प्लेन में, कभी राइट प्लेन में, तो उसका आइडिया होना चाहिए। एक बार अगर आपने पहले बना लिया है तभी आप उसको बेहतर तरीके से परीक्षा में बना पाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ। सर क्या करें, आप तो बोल रहे हैं यहाँ पे ये दो कंपोनेंट्स को मिला करके प्रोडक्ट बनाया गया है, तो एक काम करते हैं, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट अपन चलते हैं। सबसे पहले आप ये देख लो, ये वाले कंपोनेंट पे ध्यान दो। इसका देखो लेंथ कितना है सर, 40 + 20 दैट इज 60, और इसका विड्थ कितना है 60। तो 40 बाई 60 का, ये 40 और 60 का ज़रा हॉरिजॉन्टल प्लेन हम क्रिएट करते हैं, और फिर उसमें धीरे धीरे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनको फिर हाइट देते जाएंगे एक एक करके, ठीक है। इसमें बॉक्स अप्रोच अपन फॉलो नहीं करेंगे, चाहो तो कर सकते हो। मुझे ऐसा लगा बॉक्स अप्रोच को के जरिए अगर मैं आपको समझाऊंगा तो मेरी मेहनत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाओ, थोड़ा मसाला बन जाएगा। दो अलग अलग कंपोनेंट लेके चले तो काम आसानी से हम कर सकते हैं। कितना कितना बताया मैंने, 60 और 60। फिर से जरा दिखा देता हूं मैं, ये देखिए, सिर्फ इस वाले कंपोनेंट को ध्यान देना है आपको। ये लंबाई कितनी है सर, ये 40 + 20 60, ये भी 60 है। तो चलो सबसे पहले पेन मजा पेन, हाँ, यहां पर एक मैंने पॉइंट लगा लिया। आप याद रखो एक चीज और, तुम ध्यान देना है भाई। आइसोमेट्रिक लाइंस जो होती हैं, मैं आपको बता देता हूं। आप इस प्रकार से सबसे पहले तो 3 लाइंस खींच लो अपने ड्राफ्टर में। एक बार मैं दिखाता हूं, इस तरह से 3 लाइंस आप ड्राफ्टर में खींच लो, ड्राफ्टर के जरिए खींच लो। ध्यान देना, यहां पे ये जो एंगल होगा 30 डिग्री होगा, यहां पर भी एंगल कितना होगा 30 डिग्री का होगा, ठीक है। ये 90, ये 90, समझ गए। और ये जो एंगल बच के आएगा ये ऑटोमेटिकली 120 का आएगा। दीज आर व्हाट यू कॉल आइसोमेट्रिक एक्सिस। और अपने ड्राइंग में आप जो भी लाइंस बना रहे हो, अगर वो किसी भी एक्सिस के पैरेलल है, सो दैट इज रेफर्ड टू एज एन आइसोमेट्रिक लाइन, ठीक है। इसके इस एंगल पे, मतलब इसके अगर पैरेलल कोई लाइन नहीं है तो वो नॉन आइसोमेट्रिक है। ऐसा केस भी होता है, चिंता मत करना। तो सबसे पहले हम 60 बाय 60 के जरिए एक HP बनाने वाले। तो ये वाली लाइन को हमने खींच लिया यहाँ पे, दिख गया सभी को। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, हरे रंग से बनाता हूँ मैं, इसको हमने खींच लिया यहाँ पे। क्या ये क्लियर है सभी को? अच्छा, तो बिल्कुल अपने ड्राफ्टर को बिल्कुल यहाँ पे रखो, टाइट करो, यहाँ पे लेके आओ, लाइन खींचो, फिर ड्राफ्टर को यहाँ पे रखो, नट को टाइट करो, फिर यहाँ पे लेके आओ, इधर लाइन खींचो। समझ गए तुम लोग? समझदार हो। आइसोमेट्रिक के मेरे और भी वीडियोस देखे हैं कि नहीं, ज़रूर देखना, बड़े बेसिक के साथ, बेसिक से मैंने हर चीज़ को समझाया, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या कहेंगे आप? अब मैं क्या कहूँगा, ज़रा देखो, ज़रा देखो तो, ये लंबाई कितनी
सर ज़रा जूम इन करो। अच्छा, तो सर ये 60 का है, उसमें से 16 को घटाना है, शुद्ध हिंदी में कहते हैं 44, 44। तो ये आधा है सर, और ये भी आधा है, तो 44 बढ़ जाएगा 22 और 22 में, 22 एंड 22। ठीक, तो ये यहाँ से यहाँ तक आना है 22, और इधर भी 22 आना है, तो आ जाते हैं। ठीक है, समझा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 22, यहाँ से इधर कितना हो गया 22। बना लोगे? हल्की पेंसिल यूज़ करना, 4H यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मुझे तो नहीं है, क्योंकि बाद में आप ओवरराइट कर लेना उसको H पेंसिल से। ठीक है। अच्छा सर ये तो ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं बताया ये लेंथ कितना है। तो ये तो दिया हुआ है ना बेटा, देखो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, ये भी, ये दोनों कितने दिए हुए हैं 20। नहीं दिख रहा? ज़रा जूम कर देता हूँ मैं, ये देखो अब दिखा। ये लंबाई कितनी है, बिल्कुल सीध में है वो, 20 है। तो सर इतना भी काम कर लिया हमने। हाँ सर, अब कैसे आगे बढ़े? अब आप क्या करो, इस कंपोनेंट को बना के छोड़ते हैं हम। ठीक है, ये बता सकते हो तुम ये लंबाई कितनी है? ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ जो आपके ड्राइंग में यहाँ पे दिख रहा है। सर ये हिसाब है सर 65 दिख तो रहा है, तो बस आपको 65 का एक लाइन खींचना है, तो यहाँ पे खींच दो। ठीक है सर, ये 65, ये पूरा पीछे तक है ना, पीछे तक लंबाई सेम रहेगा, जितने भी लाइन में पॉइंट्स हैं, इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, सबका सेम हाइट रहेगा। अच्छा सर यहाँ पे ये हाइट कितना है? तो ये भी तो बच्चों हमें पता है। आप देखो 65 में से आप इस 50 को घटा दो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप देखो 65 में से 50 घटा तो कितना बचा? सर ये 15 बचा, मतलब 15। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी, इधर भी 15 ही रहेगी। समझ गए? इतना इतना काम होने के बाद देखो अब आपको आना है सामने, तो आइसोमेट्रिक में कैसे आओगे? बिल्कुल जैसे मैंने बताया ना, इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल में आना है, ऐसा। कितना आओगे सर? 20 आएंगे, तो 20 आओ दोनों तरफ से। अब आप क्या करो, इन दोनों पॉइंट्स को आप इन दोनों पॉइंट्स के साथ जोड़ दो। ठीक है, अभी तक मैंने जितनी भी लाइंस बनाई थी, आपकी स्क्रीन पे जितनी भी लाइंस हैं वह सारी की सारी आइसोमेट्रिक लाइंस है, क्योंकि या तो वो ऐसी हैं, या तो वो ऐसी हैं, या तो वो ऐसी। लेकिन अभी जो लाइन हम जस्ट अभी खींचेंगे, ये हमने जो अभी बनाया है, ये कौन सी लाइन है? ये आइसोमेट्रिक लाइन की कैटेगरी में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी होता है। ठीक, ठीक है सर, तो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, जोड़ दो ना, खत्म करो। जुड़ गया? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सारा काम हो गया हमारा। अब मेरा मन कर रहा है कि यार मुझे ना इसका पता लगाना है। तो सर ये लाइन अगर हम देखें, तो सर इसे डैश्ड लाइन बनाया गया है। डैश्ड लाइन किसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है? सर हिडन एज को, कोई भी हिडन फीचर है तो छुपा हुआ है, उसको दिखाने के लिए हम डैश्ड लाइन के माध्यम से वह करते हैं। तो ये बॉटम से लेके सर यहाँ तक है, ये बॉटम का ये जो पॉइंट है कितने दूरी पर है? सर यहाँ से 20 की दूरी पर है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगा रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे पॉइंट लगा रहा हूँ, यहाँ से कितने दूरी पर है? इधर लेफ्ट में सर 20 के डिस्टेंस पे। तो यहाँ से 20 के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लगाओ, देखना है? हाँ, ये देखो थोड़ा सा मैंने कंस्ट्रक्शन को हटाया है यहाँ से। क्या है कि इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन रखेंगे ना तो आपको विजुअलाइज करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। यहाँ से 20 के डिस्टेंस पे, यहाँ से ये पॉइंट लगा। अब हरा रंग देखो, यहाँ से 20 के डिस्टेंस पे ये रंग मैच करो, हरा हरा, लाल लाल, ये पॉइंट लगाया। अब ये जो डैश डैश बना हुआ है, मैं तो सीधा हल्की लाइन खींचूंगा, बस खींच दो लाइन। लंबाई कितनी है मत पूछो, बस खींच दो। ये कहीं ना कहीं इस स्लांट सरफेस को इंटरसेक्ट करेगा, स्लांट एज को इंटरसेक्ट करेगा। अब ये आप लेवल क्रिएट कर दो, यहाँ पे इसके बिल्कुल पैरेलल में आइसोमेट्रिक लाइन एक बना दो, बन गया। अब इसका हिसाब किताब करते हैं। यहाँ पे ये पोर्शन दिख रहा है आपको, है ना? ये यहाँ वाले पोर्शन की बात हो रही है। ये वाला जो एज है ना, यही तो छुपा हुआ है असल में। अब इसको कैसे ढूंढे? तो बिल्कुल ढूंढा जा सकता है यार, आपको मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, हाँ सर, इनकी हाइट कितनी है? यही तो हाइट है, इसी हाइट का बिल्कुल ऊपर ले जाओ आप दोनों को, इतना तो कर लोगे। ठीक है, देखो मेहनत कम हो गई आपकी। अब क्या करेंगे सर? अब आप क्या करो, आप ये देखो यहाँ से बिल्कुल अपने ड्राफ्टर को यहाँ पे इस लाइन पे जमा लो। हाँ सर, ड्राफ्टर तो जम जाएगा। जम गया ड्राफ्टर ऐसे? हाँ जम गया सर। नट को टाइट कर लिए? हाँ सर टाइट कर लिए। अब अगर ड्राफ्टर आपका लॉक हो चुका है, उसको एक बार यहाँ पे लाना, बिल्कुल भी इसके पैरेलल खींचना, फिर एक बार ड्राफ्टर को यहाँ पे ले जाना, एक और पैरेलल खींचना, काम बन गया। अब बिल्कुल सीधा स्ट्रेट वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड्स, ये यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। अब मैं कुछ पोर्शन जो है, जो अनवांटेड पोर्शन, उसको मैं इरेज करूंगा। इरेज करते साथ आपको एक्चुअल इस कंपोनेंट का
सही आइसोमेट्रिक व्यू नजर आएगा। समझ में आया कैसा? ठीक है, अब सही लग रहा है। एक कंपोनेंट तो हमने रेडी कर लिया, काफी कुछ रेडी कर लिया। अब सेकंड कंपोनेंट को सर कैसे बनाएं, उसके लिए क्या जुगाड़ लगाएं? तो देखो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये, ठीक है, थोड़ा ज्ञान दे दूं क्या मैं? 1 2 डैश डैश, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 और 2, समझ में आया? वैसी नहीं 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 नहीं, 2 यहाँ पे नहीं आएगा, बात कर दी मैंने ज्ञान की, खुद गड़बड़ कर दिया। 1 2, और वैसे ही 3 4 डैश डैश, तो ये 3 है, ये 4 है। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? रिलेट कर पा रहे हो? अब ये जो पॉइंट्स हैं वैसे ही, मतलब देखो 1 2 3 4, अब रिलेट कर पा रहे हो? आप देखो यहाँ पर ये 20 का है, ये तो हमने बनाया है 20 का, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो ये विड्थ कितना है, तो पता लगाया जा सकता है। 60 में से आपको 30 को घटाना है, कितना बचा? 30। तो इतना प्लस इतना बराबर 30 है, तो आधा आधा कर दो, 15 इस तरफ और 15 इस तरफ, सिमेट्रिकल है ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है ना, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर एक इतने दूरी पर, यहाँ से फिर से ये लाल से जो काले का दूरी है ये कितना है बच्चों? 15 है। वैसे ही ये कितना है? ये 15 है। तो ऐसा ये 2 पॉइंट्स लगा लेना, इधर भी 2 पॉइंट्स लगा लेना, ठीक। ये हमने डिसाइड अप कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें सर? ये अभी और आगे आएगा ना, मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको इम्प्लीमेंट, देखते जाओ। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मुझे कंस्ट्रक्शन को और थोड़ा सा अपने लिए आसान करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल, जब भी मैं कहता हूँ ना पैरेलल लाइन खींचना है तो ड्राफ्टर का यूज करना, लॉक करके वहीं पे ले जाना, ये इसके पैरेलल खींच लिया, ठीक है। ये पॉइंट देख रहे हो? हाँ सर, यहाँ पे हम समझे। अब अच्छा आप एक चीज देखो, ये कुल ऊंचाई कितनी है सर? ये है 65 और ये तो नहीं दिया है सर, चलो नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से तो नहीं पता चल रहा है। इधर से देखो तो सर ये रेडियस कितना है? ये 30 है, ये देखो दिया है। ये कितना है सर? ये तो 30 है, जाहिर सी बात है। 60 हो गया, प्लस 15 कर लो, कितना हो गया? 75, 75। तो टोटल हाइट जो है 75 है, जिसमें से अगर आप इस 65 को हटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितना हो जाएगा? 10 mm। फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक 60 प्लस 15 इज 75, में से 65 माइनस कर दो तो ये कितना आ गया? 10 मिलीमीटर्स। वेरी सिंपल, ओके। तो दिस इज 10 दैट वी वर्कड आउट। 10 नीचे आना है, लेकिन सर प्रॉब्लम है कि भाई ये तो 10 नीचे आना है, समझ गई, लेकिन ये कितना है ये बता दिया आपने नीचे की तरफ वर्टिकल, ये राइट में कितना आना है? तो बच्चों ये यहाँ दिया हुआ है 30 में से 20 घटा दो, ये 10 है, तो 10 10। समझ में आया? आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। तीनों लाल बिंदु मैं यहाँ पे लगा दूंगा, 10 राइट में आओ, 10 नीचे आओ, तो ये ऑटोमेटिकली यहीं पे कट जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या मैंने 10 लिखा है? मैंने कुछ गलत बता दिया क्या? एक मिनट, थोड़ा सा मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये इधर 10 कैसे? इधर तो 10 है, ठीक है। इतना आप एक चीज समझो, फिर से बताता हूँ, कोई मिस्टेक ना हो मुझसे, हो जाता है भाई मुझसे मिस्टेक, मैं भी इंसान हूँ। आपको 10 राइट में आना है, 30 माइनस 20 इज 10, तो इधर 10 आ गए, ठीक है। ये हमने 10 का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब हमको सीधा नीचे आ जाना है, जो कि यहाँ पे कट करेगा इस स्लांट सरफेस को। तो आप सीधा नीचे आ जाओ, तो देखो स्लांट सरफेस को यहाँ पे आपने कट कर दिया, डायमेंशन की जरूरत नहीं है, हो गया, यहाँ पे कट कर दिया। अच्छा, अब क्या करो आप देखो, ये असल में क्या है, यहाँ पे कोई एज नहीं है, ऐसा लग रहा है एज है, एज है नहीं, ये एक्सटेंशन लाइन है ना भाई। डायमेंशन फिट करने के लिए एक्सटेंशन लाइन की जरूरत पड़ती है, तो इस एक्सटेंशन लाइन को मत समझना कि वहाँ पे कोई एज है, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली स्पेस, ठीक है। तो इस खाली स्पेस को मैं भी हटा देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ट्रिम कर देता हूँ, कर दिया। अब बच्चों हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है बता सकते हो? टोटल कितना है? तो सर अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे ना 75 है, 60 में 15 जोड़ेंगे 75, उसमें से इस 65 को घटा देंगे तो 10 ये। अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले ना तुम लोग को ज्ञान दे रहा था कि इसको 10 है, ये 10 है, ये 10 नहीं है, ये कितना है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। आई डोंट गिव अ डैम, ये 10 है, ये मुझे पता है। तो अब हम ये जो मैंने लाल पॉइंट लगाया है, ये लाल पॉइंट ये वाला है, यहाँ से 10 ऊपर जाना है। कैसे? 10 ऊपर, 10 ऊपर चले गए सर।
अब मैं यहाँ पे हरा बिंदु लगा रहा हूँ, हम हरा बिंदु और आइसोमेट्रिक में ये है हरा बिंदु, आपको इस तरफ जाना है। ये डिस्टेंस कितना है सर? पहले 30 चलते हैं, फिर 30 और चलते हैं, मतलब टोटल कितना जाना है? 30 और 30 60 हो गए, ठीक है। बिल्कुल आइसोमेट्रिकली चलेंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 30, ये 30 पहुंच गए सर, ये यहाँ पे पहुंच गए, और 30 ले जाओ, ये और 30 ले गए, ये आ गया। सर्कल का भी हिसाब करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं सोचा यार 10 मिनट में बता दूंगा, ये तो 15 मिनट हो गए। हो जाता है समय, क्या करें। इतना क्लियर है सभी को? बस अब क्या करो आप, ये कितना है? तो ये तो सर 30 है, दिखा कि नहीं तुम लोग को? जूम कर देता हूं मैं, 30 दिख रहा है। तो बस यहाँ से 30 इस तरफ चले जाओ, यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना हम, यहाँ तक, ये 30, ठीक है। इसको जोड़ो और इस लाइन को भी 30, फिर एक बार और 30, एक बार में कर देना 60। यार कहाँ टेंशन लोगे? ये थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है यार, ये जो पोर्शन है ना, इसको मैं हटा दे, फालतू टेंशन ही खत्म। अब धीरे धीरे फील आ रहा है, ऑब्जेक्ट अभी हमारा बनने वाला है। ठीक है, अब देखो तुम पहुंच चुके हो यहाँ पे, तो मैं बिंदु अंकित कर देता हूँ। जो काम यहाँ पे हो रहा है वो काम पीछे भी करना है। ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है ना, इसका सबसे पहले हिसाब कर लेते हैं। ये कितना है सर? ये तो R30 है बड़ा सर्कल का, तो 30 mm नीचे आओ और यहाँ पे मैं पॉइंट लगा रहा हूँ। ये देखो मैं भी यहाँ पे भी पॉइंट लगाता हूँ, और 30 नीचे आओ, यहाँ तक आ गए। हाँ सर यहाँ पे भी हो गया। अब राइट में जाना है, कितना? 30, लेफ्ट में भी 30, राइट में भी 30, समझ गए? अच्छा, तो बेसिकली ये जो है ना, ये अपने आइसोमेट्रिक में बना लिया, समझ गए? इसको डब्बे में बंद कर दो, डब्बे में बंद कर लोगे। एक चीज और बता दूं, ज्ञान दे दूं, अगर आपको आइसोमेट्रिक सर्कल बनाने नहीं आता है HP में, VP में या राइट प्लेन में, तो सीख जाओ, मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। आइसोमेट्रिक ड्राइंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें चले जाना, मिल जाएगा, ठीक है। बड़े डिटेल में बताया गया। ये बन गया। ये क्या है? फ्रंट व्यू में सर्कल दिख रहा है ना, तो राइट प्लेन का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। राइट प्लेन मतलब फ्रंट प्लेन ही कह लो इसको, फ्रंट व्यू के लिए फ्रंट प्लेन। अगर टॉप व्यू में दिखाई देता सर्कल तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाते और फिर उसके अंदर सर्कल बनाते। आप मुद्दे की बात यह है कि भाई आप ये देखो, ये जो शेप बना है इसमें 2 डायगोनल्स है, बड़ा और छोटा। आपको सिर्फ छोटा डायगोनल पे फोकस करना है, छोटे डायगोनल पे, उसके दोनों कॉर्नर्स पे ध्यान केंद्रित करो। इस कॉर्नर के सामने वाला जो साइड है वो ये है, और ये, इन दोनों साइड का जो सेंटर पॉइंट है वो ये दोनों है, ठीक। जोड़ दो लाइंस। और वैसे ही इस वाले कॉर्नर का के सामने ये 2 सेंटर पॉइंट्स हैं, जोड़ दो, जुड़ गया। बस अब आपको काम आसान, अपने कंपास निकाल लो, ठीक है। एक पैर रखो यहाँ पे, दूसरा पैर यहाँ पे, घुमा दो, ऐसा हो गया? हाँ सर हो गया। फिर कंपास निकाल लो, एक पैर यहाँ पे रखो, दूसरा पैर यहाँ पे रखो, घुमा दो, हो गया। फिर कंपास निकालो, एक पैर इधर, दूसरा पैर इधर, घुमा दो। अरे अरे अरे, अच्छा काहे का घुमा दो? जरूरत ही नहीं है, तो सेमी सर्कल है तो बन गया ना सेमी सर्कल, खत्म करो, खलास, ठीक। सर बड़ा सेमी सर्कल तो बन गया, लेकिन अंदर तो एक सर्कल है सर पूरा का पूरा। अच्छा, इस सर्कल जो है इसका डायमीटर दिया है इन्होंने 30, तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो सर 15 हो जाएगा। 15 लेफ्ट, 15 राइट, 15 ऊपर, 15 नीचे। तो हम भी क्या करेंगे, ये देखो इसको थोड़ा सा हम ट्रिम कर लेंगे। देखा, 15 ऊपर, 15 नीचे, 15 दाएं, 15 बाएं। मेरे भाई कर लेना इतना। इसको भी बंद कर दो आप डब्बे में, बंद हो गया। फिर से बड़ा डायगोनल, सर छोटा डायगोनल, छोटे डायगोनल के एंड पॉइंट से हमें मतलब है, तो इसके एंड पॉइंट से इधर और इधर जोड़ो, इसके एंड पॉइंट से इधर और इधर जोड़ो। अच्छे से करते हैं, कर दिया। बस सेंटर मानो इसको, और इसको रेडियस मानो, घुमा दो। हाँ सर, इसको सेंटर मानो, इसको रेडियस मानो, घुमा दो। हाँ सर। अब क्या भाई, इसको सेंटर मानो, इसको रेडियस मानो, घुमा दो, और फिर इसको सेंटर मानो, इसको रेडियस मानो और घुमा दो। देखो यार, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, कंस्ट्रक्शन अब मैं हटा रहा हूँ, फालतू का टेंशन। लेकिन सर ये तो ठीक है, सामने का तो बना लिया, पीछे भी तो बनाना पड़ेगा, ऐसा पीछे भी तो बनेगा सेम पैरेलल, और फिर वो ऐसा जुड़ेगा। इतना मेहनत करने की जरूरत नको रे। क्या करो आप, यहाँ पे एक पॉइंट लो, ये डिस्टेंस कितना है आप देखो। सर ये जो डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू 30 मिलीमीटर। ड्राफ्टर कैसे रखोगे मैं बता रहा हूँ। ड्राफ्टर को मेरे भाई यहाँ पर टाइट कर लो, इस लाइन के अलॉन्ग रखो और टाइट कर लो, नट को टाइट कर लो। कर लिए? अच्छा, इस कर्व की स्टार्टिंग पे आते हैं,
यहाँ पर पॉइंट लगा लो अपने, अब रैंडमली बहुत सारे तुम पॉइंट लगा लो और इन सभी पॉइंट्स में से लाइंस निकाल लो। कर लोगे इतना, निकल जाएगा लाइंस। और ये लाइंस की लंबाई कितनी रहेगी, इस लंबाई के बराबर, मतलब 30 mm के बराबर। ये तो मिल गया ना आपको, जूम करूं क्या, ये देखो ये सारे पॉइंट्स तो मिल गए। मैंने लाइन खींच के दिखाया, तुम क्या करना, लाइन मत खींचना, तुम सीधा ड्राफ्टर को यहाँ पे रखना, इस एंगल पे लॉक करके रखना भाई, फिर यहाँ पे लाना, फिर एक पॉइंट लगाना, फिर यहाँ पे लाना, पॉइंट लगाना। ऐसी एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल आपका ये जो एकदम टेंजेंशियल हो जाएगा, वो आखिरी रहेगा, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं, यहाँ नीचे और जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल टेंजेंट पे खत्म करना। ये सारे जो पॉइंट्स है ना, इनको जब आप सही क्रम में जोड़ोगे तो कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी, फिर से ऐसी नजर आएगी। ठीक है, जूम करके दिखाएं तो बन गया। अब इन सबको रखने का कोई मतलब नहीं, हमारा काम निकल चुका है, तो मैं उसको हटा देता हूँ। ठीक है, कहानी अल्टीमेटली कुछ ऐसा नजर आएगा। ये है भाई आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग। उम्मीद करता हूँ ये जो 20 से 21 मिनट आपने स्पेंड किए हैं, ये वर्थ इट है। ठीक है, कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।